मैं उस मिडिल क्लास घर का लड़का हूं जिसे बचपन से यही सिखाया गया कि सपनों से ज्यादा जरूरी होता है जिम्मेदार होना। और मैंने यही किया हर बार। जब दोस्त डॉक्टर बनने की बात करते थे, मैं सोचता था कि हमारे घर में तो पहले ही बुखार की दवा भी आधी लेनी पड़ती है, नीट की कोचिंग कहां से होगी। स्कूल में टीचर ने कहा था, तेरे अंदर एक्टिंग का टैलेंट है। लेकिन घर वालों ने साफ कहा, नाटक नहीं, नौकरी करनी है। वो पहला सपना वहीं मर गया, बिना आवाज किए। कॉलेज में जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो पापा की एक चुप कॉल आई, बेटा टाइम वेस्ट मत किया कर, घर की हालत पता है तुझे। और मैंने वो स्क्रिप्ट फाड़ दी जिसमें मैं लीड रोल में था। मेरे सपनों की डायरी कभी मम्मी की दवाओं के बिल में दब गई, तो कभी बहन की ट्यूशन फीस में गल गई। कभी कभी लगता है कि क्या मैं सिर्फ दूसरों की खुशियों का फॉर्म भरने के लिए पैदा हुआ हूं। दोस्त विदेश जा रहे थे, मैं अपने पुराने लैपटॉप को रिपेयर करा रहा था, जिसमें मेरा पोर्टफोलियो था, जो शायद कभी भेजा ही नहीं गया। एक बार ऑफर आया था मुंबई से, एक थिएटर ग्रुप ने बुलाया था, पर उसी वक्त दादी आईसीयू में थीं और मैंने ट्रेन का टिकट कैंसिल कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि मत जाओ, लेकिन उस चुप्पी में जो उम्मीद थी मेरी मौजूदगी की, वो इतनी भारी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। कई बार लगता था कि बस इस बार अगर थोड़ा संभल जाऊं तो अपने लिए कुछ कर लूं, लेकिन फिर पापा की रिटायरमेंट, बहन की शादी और मम्मी की तबीयत ने वो थोड़ा सा वक्त कभी आने ही नहीं दिया। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, शायद आदत हो गई थी अपने सपनों को अपने तक रखने की। कई बार आईने में खुद को देखता था और लगता था, ये चेहरा किसी का सपना नहीं बन सकता, क्योंकि ये चेहरा तो खुद ही हार मान चुका है। लेकिन एक बार मैं रोया था, जोर से, उस रात जब मुझे अपने शहर के एक छोटे ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहकर कि तेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि आत्मविश्वास तो बचपन में ही गिरवी रख दिया था, उस वक्त जब मम्मी ने स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी साड़ी बेच दी थी। आज जब कोई मुझसे पूछता है, तू क्या करना चाहता था जिंदगी में, तो मेरे गले में कुछ अटक जाता है और जवाब नहीं निकलता, क्योंकि मेरे सपनों की जुबान अब खामोश हो चुकी है। मैं आज भी जिंदा हूं, सांस लेता हूं, लोगों को हंसाता हूं, खुश दिखता हूं, पर हर रात एक सपना आकर मुझे झकझोर देता है। वही सपना जिसे मैंने कभी जिया नहीं, बस जला दिया था, ताकि घर में अंधेरा ना हो। और अब जब उम्र बढ़ रही है, कंधों पे जिम्मेदारियों की जगह सन्नाटा होने लगा है, तो कभी कभी एक कोना ढूंढता हूं जहां बैठकर खुद से पूछ सकूं, क्या अब भी देर नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।